कि अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। पहले नीतीश कुमार की यात्रा जो है वो महिला संवाद यात्रा थी, उसका नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया गया है। अब तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के यात्रा का एक नया नाम दे दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रगति यात्रा नहीं बल्कि ये नीतीश कुमार की जो है आखिरी यात्रा बता दिया है। ये उनके राजनीति की आखिरी यात्रा है, क्योंकि पिछली बार पूर्णिया चुनाव में जब वो चुनाव प्रचार करने गए थे तो उन्होंने यह कहा था ये हमारा आखिरी चुनाव है और उसी को लेकर ये निकल रहे हैं। उन्होंने फिर से दोबारा सवाल ये खड़े किए, ये उनकी आखिरी यात्रा है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को लेकर जो है वो बड़ा हमला, जो उनका यात्रा हो रहा है प्रगति यात्रा नहीं बल्कि ये आखिरी यात्रा है उनका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जनता मालिकों से मिलने के लिए नीतीश कुमार 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये कौन सा मुख्यमंत्री करता है, और जबकि बिहार एक गरीब प्रदेश है। अब तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही अमित शाह वाले बयान को लेकर भी जोरदार हमला किया है। अमित शाह की मानसिकता क्या है ये साफ पता चलता है, स्पष्ट दिखता है। पहले वो गांधी को गाली देते थे, फिर नेहरू को, और अब भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने कहा भीमराव अंबेडकर हमारे पैशन है, हमारे फैशन है। क्या कुछ कहा है वो आपको। देखिए, ये चौथा चरण हमारे कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का चल रहा है और जितने भी सीमांचल के इलाके हैं, कोसी के ज़िले हैं, हर जगह हम लोग जाकर के अपने जो ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे जो हमारे वर्कर हैं, चाहे बूथ स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों, जिला स्तर के हों, प्रखंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, सभी कार्यकर्ताओं से हमारा संवाद चल रहा है। पार्टी को संगठनात्मक तौर पे कैसे मजबूत किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए, और जो सलाह हमारे कार्यकर्ता देना चाहते हैं या उनके ब्लॉक में, उनके विधानसभा में जो समस्याएं हैं उससे ये लोग अवगत कराते हैं। इसी क्रम में जो फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने जो है घोषणा भी की है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या विज़न है, क्या रोड मैप है। अगर आपको मौका मिलेगा तो लोग इच्छुक रहते हैं जानने के लिए। तो इसी के फीडबैक के क्रम में हम लोगों ने कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें कि माई बहन मान योजना की घोषणा हुई है, जिसमें कि 2500 रुपये जो है सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी क्रम में पता चला कि स्मार्ट मीटर जो है, लोग इससे, बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। इसके लिए हम लोगों ने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है बिहार के लोगों को देंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, झारखंड में जो है 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये मिलता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और जो जो फीडबैक मिलता जा रहा है उसको हम लोग लेते जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या हैं उससे अवगत हो रहे हैं। उसी हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाने में, अव्वल राज्य कैसे बने, हम लोग नए सोच के हैं, नए विजन के लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा 20 में भी हम कहते थे 10 लाख नौकरी हम देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीने जब हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आप देखिएगा 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनी थी और ठीक 15 अगस्त 22 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा कराई थी
20 लाख की। अगर वो आप भाषण सुने गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री जी ने दिया था, लेकिन जब 20 में हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसे, अपने बाप के पास से लाएगा। तो असंभव को भी हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। आज लगभग जो है बीजेपी के जो नई सरकार बनी है एनडीए की, 11 लगभग 1 साल होने जा रहा है। जो हमने 3.5 लाख जो नौकरी जो प्रक्रियाधीन कराई थी, 5 लाख तो दिया, उसमें अब तक जो है किसको कितना नौकरी मिला ये बताए नीतीश कुमार जी। जब बीपीएससी की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, लोग परेशान है, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, कोई नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम लोग थे 17 महीने, तो कोई भी पेपर लीक नहीं हो पाया। ये सच्चाई है। और आप देखिएगा उस 20 लाख का वादा कब पूरा करेंगे ये। हम तो कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को खुल कर के आकर के बताना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे पास विजन है, रोड मैप है, काम करने का तरीका हमें पता है। अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और उनके अधिकारी जो है रिटायर्ड है। रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। तेजस्वी आगे आगे रहेगा और मुख्यमंत्री जो है उसी के नकल करते करते पीछे पीछे उसी काम को गिनवाने का काम करेंगे। जो कि खुद कहते थे पहले असंभव है, उसको हम लोगों ने संभव करके दिखाने का काम किया। वही नियोजित शिक्षक से हमने वादा किया था जब भी सरकार में आएंगे तो 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने वो भी दिया, राजकर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र टोला सेवक, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा, सबके मानदेय को भी हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गणना भी कराई। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी 65% जो है बढ़ाने का काम किया। EWS 10% एज इट इज़ रख के टोटल आरक्षण 75%। तो देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, सबसे बड़ा बिहार में जो है बेरोजगारी बड़ी है। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, महंगाई है, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा है, आप देखिएगा गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस पे कोई जो है चर्चा नहीं कर रही है लोग। लेकिन किसी भी कीमत पर जो है ये थके हुए मुख्यमंत्री से जितने रिटायर्ड अधिकारी हैं, ये लोग पीछे पीछे रहेंगे और इनसे हम लोग काम करवा करके रहेंगे। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इन आरएसएस और भाजपा के पास कोई महापुरुष तो है नहीं, आज़ादी में इनका कोई योगदान तो रहा नहीं। केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग कड़ा विरोध हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो कई बार कहते रहे ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं।
ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है, पूर्व में गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। अच्छा, अगली तो हम लोग यहाँ आज